आज गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का क्या तिरोभाव, जिन्होंने महाप्रभु जी से अपने परिवार, अपने माता पिता, भाई, पिता, ताऊ सबके साथ में महाप्रभु जी से श्रीरंगम में भक्ति का विचार सुना और इतने भक्तिमान थे जिनकी गोमती शालग्राम शिला के राधारमण का विग्रह प्रकट हो गया, जिसमें गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन तीनों हैं। रूप गोस्वामी इत्यादि का तो वर्णन बहुत कुछ मिलता है, किंतु ये साधारण नहीं थे। इनकी भक्ति कैसी होगी, ये समझ बहुत उच्च कोटि की भक्ति, प्रेम वही भक्ति उनकी थी। इसके प्रेम में वशीभूत होकर के ठाकुर जी प्रकट। वो ग्रंथ भी बहुत से लिखे। हरि भक्ति विलास का पहला संकलन उनका कार्य है, षट संदर्भ का संकलन उनका कार्य है। सत्क्रिया सार दीपिका, संस्कार दीपिका, टीकाएं बहुत सी उनकी हैं, बहुत सुंदर सुंदर टीका। किस पर है? उनकी टीका है बहुत। गीत गोविंद पर भी उनकी है, बहुत सुंदर, बहुत रसिक टीका है। इसलिए 6 गोस्वामी कहा गया, रूप सनातन से कम नहीं। महाप्रभु की बहुत कृपा पर गोस्वामी, ये भी वो कृपा पात्र हैं महाप्रभु, इसलिए इतने महान बने। तो उनके संबंध में हमारे सन्यासी ब्रह्मचारी लोग कुछ अपने विचार प्रकट करेंगे। और मैं चाहता था भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु से कल का विषय जरा और स्पष्ट कर। गोपाल भट्ट का जान लिया है, तब तक फिर हमारा समय इसी में लग गया। अच्छा देखो, अन्नाभिलाषिता श्लोक के बाद में रूप गोस्वामी जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति गोस्वामी सिंधु का निर्देश, सात भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति इति त्रिविधा। उत्तम भक्ति जो पहले कही गई, उत्तम भक्ति कौन सी? अन्नाभिलाष, ज्ञान स्वरूप, आनुकूल्य कृष्णा। अपनी सारी इंद्रियों से और इंद्रियों के अतीत अपने मन की अनुकूल और प्रतिकूलमयी चेष्टाएं जितनी भी हैं, कृष्ण की प्रीति के लिए हो, और साथ साथ में अन्नाभिलाषिता रहित, ज्ञान कर्म आदि योग इत्यादि सबसे रहित यदि ऐसी भक्ति हो तो उसको उत्तमा। यदि ज्ञान कर्म योग तपस्या इत्यादि इतर वासनाएं रहें और कृष्णानुशीलनम, उत्तमा भक्ति नहीं। कृष्ण की प्रीति के लिए कर रहे हैं, किंतु उस प्रीति से हम अपना प्रीति अपना चाहते, तब तो ये गड़बड़ हो जाए। इसलिए संपूर्ण रूप से कृष्ण की प्रीति के लिए ही एकमात्र रहे, अनुकूल रूप में रहे, प्रातिकूल्य भाव विभाजित होकर के रहे। ज्ञान कर्म योग तपस्या इत्यादि जितनी है सबसे दूर रहे, ऐसी शुद्ध भक्ति को प्रभाव। ये कहां से प्रारंभ होती है? मुक्तावस्था से ही प्रारंभ होती है उत्तम भक्ति। ये हो कोई भी साधक जी नहीं कर, उत्तम भक्ति साधकों के लिए नहीं, क्योंकि उत्तम भक्त ही नहीं हो सकती। भाव भक्त भी पूर्ण भी उत्तम नहीं हुए हैं, उनमें भी
अपराध इत्यादि के भाव को रह सकते हैं। प्रेम जब स्थिति आती है उस समय भी उत्तमा भक्ति होती है और वहीं से प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, भाव, रूढ़, अभिरूढ़, मोहन, भाव इत्यादि तक वहां तक ये भक्ति। कहीं कहीं बहुत उन्नत अवस्था में कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति होने पर भी उनमें भी उन चीजों का अभाव है सब कुछ जानते हैं, लेकिन तो भी जानते सभी कुछ है, महाभाव इत्यादि को भी जानते हैं, किंतु है नहीं वो महाभाव नहीं, मोदन इत्यादि। महाभाव तब तक तो हो सकता है, इसके बाद में श्रीमती राधिका का जो अपना है, उनकी शक्तियों का जो अपना भाव, रूढ़ अधिरूढ़ भाव, ज्ञाता होने पर भी अनुभूति नहीं है, इसलिए राधिका जी का भाव कांति लेकर के और फिर रामानंद से विचार हुआ और फिर उसके बाद में गंभीरा नमस्कार। तो ये तो हुआ what we realized in Godavari, at Godavari with Ramananda. Ramananda as a Vishaka Sati, and here he was acquitted, and here he realized all these things. And then he returned to Gambhira in Puri, and there he began to rightly solve it. So this is Uttama Bhakti. अब उत्तमा भक्ति जो है इसके 3 प्रकार बतलाए, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम। यहाँ पर यदि कोई पूर्व पक्ष करता है, दिस भक्ति उत्तमा भक्ति इज ऑफ 3 टाइप, साधन, भाव। यदि कोई पूर्व पक्ष करता है कि भक्ति तो 2 प्रकार की मानी जानी चाहिए, एक साधन रूपा साधन भक्ति और एक साध्य रूप प्रेमा भक्ति। ये तो ठीक है, भाव भक्ति को साध्य भक्ति के प्रेम भक्ति के अंतर्गत ही मान लिया है, अथवा यदि साधन है तो साधन भक्ति के अंतर्गत मान लिया गया। किसी प्रकार की जरूरत नहीं, एक साधन एक साधन नहीं, 3 भक्ति जरूरत, 3 प्रकार की भक्ति। यह आशंका सर्वथा निराधार, उत्तम भक्ति 3 प्रकार की ही होनी चाहिए। क्यों? भक्ति रसामृत सिंधु में साधक भक्त का लक्षण बदला है। साधक जो भक्त होता है, इन भक्ति रसामृत सिंधु इट हैज बीन टोल्ड द सिम्पटम ऑफ साधक भक्त। क्या लिखा गया? उत्पन्न रतया सम्यक निर्विघ्नं अनुभाव कृष्ण साक्षात् कितौ योग्या साधका परिकृत। जिसके हृदय में कृष्ण विषय का रति आविर्भूत हो गई है, साधारण ये जो साधन जो कहा गया है, ये साधारण वाली को नहीं कहा। किसके लिए साधन? प्रेम के लिए साधक है, जिनको कृष्ण विषय रति शुद्ध सत्व हृदय में आ गया, किंतु अभी तक विघ्नों की पूर्ण रूप से निवृत्ति नहीं हो पाई। अभी विघ्न है। क्या विघ्न? उसको बता। साक्षात्कार की योग्यता भी हो गई है, कभी कभी उनका दर्शन नहीं कर सकते, जैसे बिल्व मंगल के लिए दिखता है। ये किसके साधक हैं? प्रेम के, प्रेम भक्ति के साधक। करीब करीब भाव भक्ति कुछ रूप में आई है, किंतु विघ्न भी है। क्या? आंख खोलना पड़ा, अंधे हो गए, और भी विघ्न हो सकते हैं। इसलिए साक्षात्कार कभी कभी हो सकता है,
शब्द में नहीं होगा। अभी शरीर कैसा है? प्राकृतिक शरीर है, किंतु प्राकृतिक शरीर का जो कार्य है उसमें नहीं है। प्राकृतिक शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य भरा पड़ा, इनका काफी अंशों तक सब कुछ दूर हो गया है। कुछ सुप्त वासनाएं हैं। अनर्थ कैसा है? सुप्त वासना, किंतु कभी जड़ सकती है, उससे भी थोड़ा सा नीचे। इनको साधक भक्त, किंतु साधक भक्त ये भक्ति वाला साधारण वाला मत ले आना। प्रेम भक्ति के साथ, ये प्रेम भक्ति का साधन भी भाव भक्ति के लिए। साधक भक्त के इस लक्षण से स्पष्ट है कि साधक के हृदय में रति का या भाव भक्ति का आविर्भाव तो हुआ है, शुद्ध सत्व आया है। अभी वो उसमें जो पहले जो होता है स्थायी भाव पूर्ण रूप से नहीं आया, उसका भाव विभाव सात्विक संचार इत्यादि का अभी मिलन भी ठीक से नहीं हुआ। थोड़ा सा अभी सूर्य उदित होने के पहले जैसे अंधकार दूर तो हो गया, अभी प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं आया। इस समय पुरुष की ऐसी ही दशा हो। कभी कभी स्फूर्ति में भी कृष्ण का दर्शन करने, कब कैसे हंसता है, कैसे क्या करता है पता नहीं सब। तो एवं व्रता तब ये नाम कृत्य जाता अनुरागो चित्त गाय उन्मादयत, ये इसकी अवस्था है। अर्थात भाव भक्ति का आविर्भाव होने पर भी यदि पूर्ण रूप से उदित हो जाए तब प्रेम हो जाए। अभी पूर्ण रूप से नहीं है, विघ्न भी है, उसके विघ्न आते हैं। पिता मर गया, मैया मर गई, कोई बहुत संकट आ गया, बहुत शरीर में कुछ क्लेश उपस्थित हो गया, दूसरों लोगों ने हरिदास ठाकुर के भारती से मारा, प्रहलाद महाराज जैसे उनको सांप से डर पाया, समाज उसका विरोधी हो जाएगा, ये सब हो सकता है। किंतु वो टस से मस नहीं, वो नहीं। विघ्नों का विघ्न आ रहे हैं, क्लेश भी अनुभव करेगा, सामान्य ये भी होगा, क्लेश भी आएंगे, बहुत थोड़े थोड़े, प्रभावित नहीं होगा वो दूसरी बात। हम ही लोगों पर क्लेश कम नहीं आता, विरोध भी होता है। कितने तरह के शारीरिक कितना ऑपरेशन हुआ है मैं नहीं जानता, हमारे शरीर कितना क्या, ये सभी होते हैं, आएंगे, किंतु वो टच से मस नहीं होगा। उसकी श्रद्धा कैसे रहेगी? वैसे मध्यम भक्तों के लिए वो बदलाया गया। नहीं जाने नहीं जाने नहीं जाने श्रद्धावान, नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभक्त। मेरा मध्यम अधिकारी के आर कुछ ऊपर आरंभ हो जाए, आर एकदम ऊपर स्टेज एक पर ही उत्तम हो जाए। उस समय साधक में साधक जो है किसी न किसी तरह से प्रबंधन महत्व अपराध का कुछ अंश अवस्थित रहता है। उन लोगों में ऐसी स्थिति में भी कुछ रहता है जो बाधक है। क्या है वो? In this stage also something is there which is like a block obstacle. And what is that? महत अपराध। हम नहीं जानते तभी कुछ हो जाता है, महत अपराध। महत्वपूर्ण अपराध नक्की। हाँ, महत के चरणों में महत दो है, एक पूर्ण महत और एक होता है भक्त महत। और पूर्ण महत है वो कृष्ण है, इनके भक्त लोग हैं, धाम है, और बहुत से ऐसा हो जाता है कि मन में उनके प्रति कुछ शंका आ जाती है, बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपराध हो जाता है। हम लोग कुछ अनुभव करते हैं कि कहाँ हमारा अपराध कैसे है, उसको दूर करने की हम लोग चेष्टा, कहाँ कब अनजान में ही हो गए, इसलिए अनजान में भी कहीं अपराध हम हो जाए, इसके लिए खूब सावधान। और जान करके अपराध करे
कोई शंका हो जाए तो गड़बड़। अरे परम मुक्त खगेश गरुड़ जी, उनको भी हो गया, शंका हो गई। सती जी को हो गई परम मुक्त, और लोगों को शंका हो जाती है, वो शंका नहीं। तो वैसे ही कुछ महत्व अपराध हो जाते हैं, जिसके कारण से कितना उन्नत होने पर भी ये सब चीजें नहीं। तो कुछ महत्व अपराध कुछ ना कुछ जरूर अवशिष्ट है, जहां वो खत्म हो गया वहां से प्रेम हो। जब तक साधक भक्त के हृदय में लेश मात्र भी महत्व अपराध अवशिष्ट रहता है, तब तक उसके द्वारा क्लेश और विघ्न होने की संभावना बनी रहती। यदि वह बुझा हो तो बहुत साधुओं के संग में भाई ये दूर हो सकता है। तब तक उस उक्त भक्त साधक भक्त में साध्य भक्त या प्रेम भक्ति का अभिभाव तनिक भी अपराध, इसलिए भाव भक्ति में भी अभी कुछ कमी रहती। इसलिए भक्ति जो सामने सिंधु में साध्य भक्ति वाले सिद्ध भक्तों के लक्षण इस प्रकार से बदलाए गए। क्या जो सिद्ध भक्त है उनका पहले उनका बतलाया भाव भक्ति का ये लक्षण है, और जो प्रेम भक्ति है उसमें बतलाया अभिज्ञाता अखिल क्लेशा सदा कृष्णा सिद्ध क्रिया सिद्धास्तु संतत प्रेम स्वार, जो सदा श्री कृष्ण संबंधी क्रियाओं में निमग्न रहते हैं, क्लेश कोई है या नहीं उनको पता है, उनकी क्लेश से अपनी भक्ति और सुपदा उनकी खत्म हो गई है, आगे बढ़ गए हैं। और दूसरे नंबर की जो है ये भी हो गई है कुछ कुछ, अभी पूरी रूप में नहीं, अभी संग्रहण तो वो प्रेम है, तो ये भी कुछ कुछ हुई है। तो जो लोगों को ये पता ही नहीं है ये क्या क्लेश है, सुखदेव गोस्वामी को नाथ जी के प्रथम जीवन में कुछ था, दूसरे जीवन में एकदम तो निमग्न रहते हैं, तथा किसी प्रकार का भी क्लेश या विघ्न को अपरिचित रहते आई नहीं पाए। क्या क्लेश है? Where there is any clash, any road, any problem, nothing is there. वे सिद्ध भक्त है। भाव भक्ति के साधकों में क्लेश उपस्थित होते हैं और क्लेशों और विघ्नों की अनुभूति भी होती है, अनुभूति होती है, किंतु सिद्ध भक्तों का न तो क्लेश ही आता है और उन्हें क्लेश की अनुभूति होती है। इसलिए दोनों में भेद हुआ, ये समझो। भाव भक्त वाला में निर्विघ्नता नहीं आई, उनको क्लेश की अनुभूति भी होती है, और उसमें कुछ थोड़ा सा रह गया है, क्या मद अपराध भी अलग सा रह गया है, इसलिए ये प्रेमा भक्ति नहीं। पहले इसको देखो, प्रेमा भक्ति ये नहीं, ये भी एक तरह से साधन है। क्या साधन? भाव का। पुनः पूर्व पक्ष होता है, ऐसी स्थिति में भाव भक्ति को साधन भक्ति के अंतर्गत साधन भक्ति मान लो, धन भक्ति के अंतर्गत मान लो। ये साधन अभी कर रहे हैं प्रेम के लिए, इसे साधन भक्ति के अंतर्गत नहीं, भाव भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत है। यह भी पदार्थ का नहीं किया जा सकता है उनको शामिल कर। क्यों? साधन भक्ति का लक्षण यह है, कृति साध्या भवेद साध्य भावा साधन विदा नित्य सिद्ध भाव प्राकट्यम ऋषि। अच्छी तरह से समझो, इस श्लोक में साधन भक्ति को साध्य भाव होता है। साध्य भाव माने जिस साधन भक्ति के द्वारा भाव भक्ति साधित हो, अर्थात जो भाव भक्ति का साधन है, भाव भक्ति का साधन, और जिस साधन भक्ति के द्वारा भाव साधित होता है उसे साध्य भाव। जब साधन भक्ति का फल भाव भक्ति है तो उसका अंतर्गत कैसे रह सकते? समझ में?
आपको तो बहुत कठिन चीज है, तभी मैं बदला रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा भी आ जाए, फिर एक बार कभी कहेंगे, फिर तो आ जाए, नहीं तो समझ में नहीं है। बहुत दिनों के बाद में ये विचार बदला। जब साधन भक्ति का फल भाव भक्ति है, तो फल और उसका कारण दोनों कैसे एक हो सकते? इसलिए प्रेम के अंतर्गत में तो वो है ही नहीं, और इधर साधन के अंतर्गत में ये नहीं। तो भाव भक्ति को साधन भक्ति के अंतर्गत कैसे किया? भाव भक्ति का साधन भाव भक्ति कदापि नहीं हो सकती। भाव भक्ति का साधन भाव भक्ति होगा, ये नहीं है। इसलिए पूर्वोक्त साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति के लिए भेद सर्वथा संगत और सब प्रकार से सुंदर है। अब फिर से देखो, साधन भक्ति वैधि और आगानुगा के भेद से युक्त है। अन्याभिलाषिता श्लोक में सामान्य रूप से जिस भक्ति को उत्तम भक्ति कहा गया है, जब वह बद्ध जीव की इंद्रियों के द्वारा साधित होता है, उसे साधन। भाव भक्ति के जो साधक है वो प्रेम के लिए भाव के द्वारा साधन करते हैं। उनके श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि में और साधन साधारण जो हम तो अभी कर रहे हैं, बहुत अंतर। प्राकृतिक इंद्रियों के द्वारा देखे जाने पर भी एक फूल की माला लिए हुए ऐसे खड़े हैं घंटे। घंटे खड़े किस लिए हैं? राधा कृष्ण को देने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, जावट में खड़े। किस रूप में? शक्तियों की दासी बन कृष्ण को उच्चारण करने के गए हैं, अब आ रहे घंटों। ये शरीर का काम है न विषय का काम है। ये शुद्ध भाव का, मन से भी अति तो है ना, व्यतीत भावना पर से आप हो गए। इसलिए ये जड़ इंद्रियों का कार्य नहीं है, जड़ मन का काम नहीं है ये सब। और प्रेमावस्था में उनका साधारण ये भौतिक शरीर ही नहीं रहता, इसलिए उनका जो कुछ होता है परिकर शरीर से, वो अपने सिद्ध देह से करते हैं, परिकर शरीर के द्वारा भगवान की सेवा। इसलिए कर रहे हैं जिसके हृदय में जब साध्य भाव कृति, कृति माने इंद्रिय, ये स्थूल इंद्रियों से साधित होती। जैसे अर्चन कैसे होता है? प्राकृतिक इंद्रियों से हम फूल ले आते हैं, मंत्र पढ़ते हैं जीवा से, वो सब प्राकृतिक। इस समय तुम लोग विचार करके देखो, इस समय में काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य और अनर्थ रहते हैं कि नहीं? संपूर्ण रूप से चित्त को फूल दे रहे हो, और मन कहाँ है? हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, इसमें तो थोड़ा सा चित्त आ जाए, किंतु किसी का मन इधर कर। हम कुछ पाठ कर रहे हैं, श्लोक पाठ कर रहे हैं, और उस समय में एक सेकंड के अंतर में कौन कहां से भाव या हम भूल जाते हैं। श्लोक किस लिए? श्लोक किसलिए भूल जाते हैं? याद भी है पूर्ण रूप से, किंतु भूलते हैं क्यों? इसलिए संपूर्ण से मनोनिवेश नहीं है श्लोक। और यदि संपूर्ण से मनोनिवेश हो जाता है, श्लोक पढ़ते ही गदगद होकर के आंखों से आंसू बहने चित्त दृढ़। हे राधे ब्रज देवी के चरण, हे नंद सिंह श्री गोवर कल्पातले कालिंदी भोजन तावित सर्व। यदि रूप सनातन और उन पर ये संपूर्ण से चित्त अभिनिवेश कर दे और कोई चिंता इधर उधर की नहीं, तो क्या होगा? ये तो हो नहीं। उसमें भी एक सेकंड में कहां चित्त भूल जाता है, इसलिए भूल जाते हैं। इसी तरह से अभी हम लोगों का सब प्राकृतिक इंद्रिय के द्वारा, तो प्राकृतिक इंद्रिय के द्वारा प्राकृतिक कृष्ण की कैसे सेवा होगी? वो तो होगी नहीं। फिर भी बतला रहे हैं, जब भाव भक्ति कृति इंद्रियों के द्वारा, भाव भक्ति ये साधन शक्ति ये सब नहीं,
इंद्रियों के द्वारा साधित यह तब श्रेष्ठ आनंद भक्ति। भक्ति ही जीवन का नित्य सिद्ध भाव है। भक्ति जो है यह जीवों का नित्य सिद्ध भाव है। उसे निर्मल हृदय में प्रकट करने के का नाम साधना, प्रकट हो। जैसे उदाहरण के द्वारा वो समझाएंगे। कृष्ण वसुदेव जी के घर में प्रकट हुआ। यदि कहा जाए वसुदेव जी ने कृष्ण को प्रकट किया, यह ठीक है, किसी साधन के द्वारा प्रकट नहीं। वसुदेव जी के घर में अपने आप किंतु वसुदेव जी ने कृष्ण को जन्म दिया था, यह बात गलत है। वसुदेव जी जन्म नहीं दिया, क्या हुआ? ऐसे भक्ति जो है ये समझ मत समझो कि हम हरि नाम कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं और हम भक्ति को प्रकट कर लेंगे, मत समझो। भक्ति स्वयं जानने वाली, स्वयं व्यक्तित्व वाली। अपने आप जब देखेगी कि ये हृदय निर्मल हो गया और कोई विकार नहीं, तो अपने आप को इस रूप में सब, ये भक्तों की कृपा से या भगवान की प्रसादित भाव है, ऐसे नहीं। लाख यत्न करो, थोड़े तुम्हारे बस की बात, इसलिए सरेंडर की बात आई। तात्पर्य है चित्त कण स्वरूप जीवों में स्वभावतः चित्त सूर्य रूपी कृष्ण का जो आनंद वही भक्ति है। वो माया बंद होने पर लुप्त प्राय हो जाता आनंद। उस नित्य स्वभाव को हृदय में प्रकट कराना ही जीवों का एकमात्र कर्म। इस अवस्था में नित्य सिद्ध वस्तु की साध्यावस्था। एक बीज है, आम की गुठली है, गेहूं का एक बीज है, उसमें पानी दो, अंकुर तुम पैदा कर रहे हो ना, अंकुर उसमें से आ रहा है अपने आप। अंकुरता तुम कुछ कर सकते हो, किंतु अंकुर लाना तुम्हारे हाथ। ये कहां से आएगा? एक पत्थर है, उसमें से अंकुर पैदा कर दो, तो एक भूंजा हुआ चना है, उसमें अंकुर कर दो, तो इसलिए तुम नहीं कर सकते। ये भक्ति देवी ही अपने आप कर सकेंगे, इस चीज को समझो। इसलिए भक्ति दुर्लभ है। मत समझो गुरु की जरूरत नहीं, हम गोवर्धन में जाकर के कोने में बैठ जाएंगे, भजन कर लेंगे और भक्ति आ जाए। ऐसे तो करोड़ों करोड़ों भक्ति मिल जाए। यह शांत भाव रूप भक्ति जब बद्ध जीवों के इंद्रियों के द्वारा साधित होती है। कैसे? हम अभी हरे कृष्ण अपने हम जोर के से, अपने शक्ति से हम इसको कर, वो जो नाम है भगवान सच्चिदानंद अपराध, वो अभी नहीं आ रहा है, नित्य नहीं कर रहा। अभी हम अपने शक्ति से लगा करके कंठ से हवा के माध्यम से हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ये भक्ति भी नहीं। अभी हमारी इंद्रियां जड़ है और अपने प्रयास से हम चेष्टा कर रहे हैं। जब ऐसा हम करते हैं तब इसको साधन भक्ति भी कहा जाता है। इस स्थिति क्या? अपने इंद्रियों से हम नाम, ये कान कैसे है? अभी मन नहीं लगता तो भी हम सुनते हैं, मन लगने पर भी मन भी प्राकृत, इसलिए हमारा भी सब कुछ प्राकृत। भगवान का मन तो अपराकृत है, उनकी लीला कथाएं सभी अपराकृत है। भगवान या भक्तों की कृपा से ही श्रवण की तैयारी, भक्ति स्वयं जीवों की विशुद्ध इंद्रियों पर आती। कभी कभी हम अनुभव करते हैं, सो रहे एक सेकंड के लिए, मान लीजिए जब तंद्र आई, देखें अपने आप जीवा हरे कृष्ण अपने आप हो रहा है। इसमें सुनते कि आज हमारा बड़ा भारी फालतू होते हैं, अपने आप चल रहे। कभी कभी कुछ ऐसी चीजें नहीं छोड़, धीरे धीरे तुमको भी ऐसा करेगा, एकांत चित्त से ऐसी अनुभूति होगी,
तो ये समझे कि कुछ कुछ अभी आभास हो रहा है, कभी कभी हो जाता है। और साधन भजन करने पर ये इसमें थोड़ा थोड़ा अधिक समय करते 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 अब सिद्ध होने के समय में अब निरंतर वो स्थिति आ गई। अभी तो सेकंड के लिए एक हो जाए, इंद्रियों पर आविर्भूत होती है, जीवों की श्रवण कीर्तन इत्यादि भक्ति साइन, जीवों की विशुद्ध इंद्रियों पर कान से जो सुनेंगे हम चित्त द्रवित हो जाए। महाप्रभु कहीं से कोई पद्य सुन करके, श्लोक सुन करके, कृष्ण नाम सुन करके पागल हो जाए। गुरु गोस्वामी इत्यादि गोस्वामियों का भी ऐसा ही कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा। तो इस अवस्था में कुछ कुछ हो सकता है। इससे पूर्व जब श्रद्धालु जी अपनी चेष्टा से हरिनाम पर मन नहीं लग रहा है, हरे कृष्ण आंख बंद करके जोर से करते हैं, चेष्टा करके करते, और एक क्षण में देखते हैं कि तुम कहां चला गया, मुख पर में चल रहा हरे कृष्ण और मन कहां है। तो जब अथवा कानों के कारण भगवत कथा करता है, ऐसी चेष्टा का नाम इंद्रिय व्यापार, इसी को कृत। अभी हम लोगों का सभी ऐसा है, अभी नाम या कथा हमारे मन में, हृदय में या जिह्वा पर नहीं हुई, उस समय बिना प्रयास का ये हो नित्य जीत सब कहां चला गया। किंतु इसे भी साधन भक्ति के रूप में कर, तो अभी चेष्टा से कर रहे हैं, नाम सुन रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, हरि कथा भी सुन रहे हैं, प्राकृतिक काम है, तो भी इसके ये भी साधन भक्ति के अंतर्गत में ले लिया गया है। जैसे यज्ञ कराने के लिए कितना बज गया, 7:30, 7:10 इनको जाना है ना। यज्ञ कराने के लिए, करने के लिए भी सभी पुष्प आसन में आदि द्रव्य को जो एकत्रित करता है, ये जो पूर्वानुष्ठानिक क्रियाएं हैं, ये यज्ञ के अंतर्गत मान लिया। पीठ का लाना, पत्तों का लाना, उनको फलने को सजाना, और पुरोहित जी को बुला ले आना, ग्रंथ को ले आना, पुष्प ले आना, पत्र ले आना, बंधनवार से सजाना इत्यादि, ये सब यज्ञ के अंतर्गत। किंतु असल में यज्ञ क्या है? स्वाद ही नहीं है, जो भीख हाथ में लेकर के और सामग्री लेकर के जो देते हैं, वो भी यदि हाथों से आप इज्जत से देते हैं आग में, वो भी नहीं है। क्या है यज्ञ? सर्व के यज्ञों को विभक्ता कृष्ण, ऐसी भावना रख करके अपने को हवन करो, ये यज्ञ। ऐसे लाखों लोगों में से कोई एक बिरले का हो, पहले यज्ञ ऐसे किए जाए। तो अभी जो पत्र पुष्प फूल लाया गया, इसको भी मान लो, ये भी साधन भक्ति है। उसी प्रकार से श्रवण कीर्तन इत्यादि साधन भक्ति के अनुष्ठान के लिए, उससे पूर्व निश्चित इंद्रिय व्यापार को, जो हम कीर्तन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, सबका ये जो नौभाव, इसको भी साधन ही मान लेते। भावावस्था में ये होता है, उस समय कैसा होता है, गदगद होकर के, उसको भाव भक्ति करें, साधन नहीं कहे। भक्ति से भिन्न कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या बढ़ता है। किसी भी दूसरे साधन से भक्ति का आविर्भाव नहीं कराया जा सकता। भक्ति ही भक्ति के आविर्भाव का हेतु है। यह सिद्धांत पूर्णतया संगत है। और भाव भक्ति के अनुभव, भाव भक्ति के अनुभव या कार्य रूप अवस्था में श्रवण कीर्तन इत्यादि अंगों को भाव भक्ति ही कहा जाता है। क्या तात्पर्य? देखो, भाव भक्ति के अनुभव जो कुछ कुछ
या अष्ट सात्विक इत्यादि भाव कुछ कुछ जो आ रहे हैं, और श्रवण कीर्तन अर्जन वंदन दास सबका आत्मनिवेदन इत्यादि अंगों को साधन भक्ति मत कहो, उसको क्या कहो? भक्ति भाव। वो भाव भक्ति के अंतर्गत, उन्हें साधन भक्ति कहना भूल होगा। इसलिए इनके निवारण के लिए मूल श्लोक में साधन भाव का प्रयोग किया है, जिसके द्वारा भाव साधित होता है। भाव में भी 5 प्रकार के भाव बतलाए गए। पहला बतलाया गया भाव संबंध, भाव मोह, भावमय, भाव भाव संबंधी, भाव भावानुकूल, भाव अविरुद्ध अभाव। ये सब भाव को जान करके तो फिर भाव भक्ति का साधन होता है। साधन भक्ति भाव भक्ति का आदर होता है। इसलिए जिस भक्ति से, सुनो, जिस भक्ति से धर्म अर्थ काम, काम माने कामना, ये संसारी काम, मोक्ष इत्यादि अन्य पुरुषार्थ साधित होते हैं, उस भक्ति को साधन भक्ति से अलग रखना। वो साधन भक्ति नहीं। जिस भक्ति से धन आए, सम्मान आए, पूजा लाभ, पूजा प्रतिष्ठा, ये सब चीजें खूब मिल रही हैं, ये क्या चीज है? पराभक्ति। इसलिए इसे किंतु जो शुद्ध रूप से कर रहे हैं उनके पीछे पीछे ये चीजें दौड़ेंगी, किंतु उनसे ये लिप्त नहीं रहे। और दूसरे लोग हैं जो इससे लिप्त हो जाते हैं, शुद्ध भक्ति तरफ में नहीं बढ़ पाते हैं, बस इन्हीं में लग करके लाभ पूजा प्रतिष्ठा में अधिकांश लोग निर्भर हो जाते। यथार्थ जो भक्त है वो साधन से भाव भक्ति में और भाव भक्ति से और, इसलिए जिससे लाभ पूजा प्रतिष्ठा अर्थ कर्म काम मोक्ष इत्यादि पुरुषार्थ साधित, उस भक्ति को साधन भक्ति नहीं कहा जाता। इसका कारण है भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामनाओं की गंध मात्र जिस भक्ति में नहीं है वो उत्तम भक्ति है। उसका प्रसंग अभी चल, आज यही तक रहो। इसके बाद में गोपाल भट्ट के समय में अभी अभी बोलेगा तुम लोग या और इसके बाद में कीर्तन कीर्तन करके सुनाओ। गौ प्रेमानंदी